Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. बुद्धि क्या है? बुद्धि शब्द, इंटेलिजेंस जो शब्द है लैटिन शब्द इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंसिया से लिया गया है. इंटेलिजर या इंटेलिजेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? टू अंडरस्टैंड. जिसका अर्थ क्या है? टू अंडरस्टैंड, समझना. जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड, समझना. एनवायरमेंट में, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, समझने की जो अक्षमता है वही क्या है? आपकी बुद्धि है. बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस शब्द क्या है? इंटेलिजेंस लैटिन शब्द इंटेलिजिया या फिर इंटेलिजेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? टू अंडरस्टैंड, समझना. नेक्स्ट है, ये तो लैटिन शब्द है, इसका अर्थ हो गया. अब है क्या? बुद्धि क्या है? किसी भी एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की जो योग्यता है, अक्षमता है, वह क्या है? बुद्धि है. एबिलिटी टू एडजस्ट करना. एबिलिटी टू एडजस्ट करने की जो अक्षमता है वह क्या है? योग्यता है. एबिलिटी टू अडप्ट करना, स्वीकार करना. स्वीकार करने की अक्षमता क्या है? इंटेलिजेंस है. एबिलिटी टू रीजनिंग, तर्क करने की जो अक्षमता है क्या कहलाती है? बुद्धि. एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अक्षमता है, योग्यता है, वो क्या कहलाती है? हमारी एबिलिटी, इंटेलिजेंस कहलाती है. अतार्किक चिंतन जब किसी भी एनवायरनमेंट में रहकर जब बच्चा करता है तो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है. अतार्किक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट चिंतन, थिंकिंग. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको टच फील नहीं किया जा सकता, जैसे कि होनेस्टी हो गई, ठीक है, न्याय हो गया, फ्रीडम हो गई, ठीक है, जिसको हम टच फील नहीं कर सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, जिनको टच फील ना किया जाए, फिर भी उन चीज़ों के बारे में भी बच्चा क्या करता है? थिंकिंग करता है, चिंतन करता है. तो वह जो अक्षमता है वह क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है. एबिलिटी टू लर्न करने की जो योग्यता है बच्चे में, ठीक है, लर्न करने की जो अक्षमता है वह क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता, अक्षमता, एडजस्ट करने की अक्षमता, अडप्ट करने की अक्षमता, रीजनिंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की. अतार्किक चिंतन है जिसको हम टच फील ना कर सके, ऐसी फीलिंग्स या ऐसी वस्तुएं जिनको टच फील ना किया जा सके, उनके बारे में भी बच्चा क्या करता है? थिंकिंग करना स्टार्ट करता है. तो क्या है? इंटेलिजेंस है, बुद्धि है. सीखने की जो एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रीजनिंग की, तर्क करने की, अडप्ट करने की, एडजस्ट करने की, अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की, ये जो सभी योग्यताएं हैं, अक्षमताएं हैं, ये क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस शब्द इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ अंडरस्टैंड करना है, समझना है. एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग, जब बच्चा क्या करना लग जाता है? डिसीजन लेना खुद स्टार्ट कर देता है, तो क्या है? डिसीजन मेकिंग जो लेने की अक्षमता बच्चे में होती है वही क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है. ठीक है, इंटेलिजेंस की कई परिभाषाएं दी, कई थॉट्स दिए, ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग इंटेलिजेंस की क्या दिए हैं? विचार दिए हैं, ठीक है. लेकिन उन सब में जो मानक विचार दिया है वो हम मानते हैं डब्ल्यू वेशलर. जो मानक परिभाषा दी है, मानक विचार दिए हैं, वो डब्ल्यू वेशलर ने दिए हैं. क्या परिभाषा दी है? उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करना,
जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं पहले, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करना, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करना। फिर तार्किक रूप से हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तार्किक रूप से चिंतन करना, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर कि हमें कैसे अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया भी करते हैं। तो प्रभावशाली रूप से फिर हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इन सब की जो अक्षमता है, क्रिया करने की जो अक्षमता है, वही क्या कहलाती है, आपकी इंटेलिजेंस। यह किसने दी है परिभाषा, डब्ल्यू वेशलर ने दी है। और सबसे मानक परिभाषा यही है कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक रूप से चिंतन करने और प्रभावशाली ढंग से जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया करने की अक्षमता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। डब्ल्यू वेशलर की जो मानक परिभाषा है क्या है कि किसी भी कार्य को उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम कार्य करते हैं, तार्किक रूप से चिंतन करते हैं उसके बाद, और उसके बाद उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्रिया भी करते हैं, काम भी करना पड़ता है, जो कि हम प्रभावशाली तरीके से करते हैं। और वह जो योग्यता है काम करने की, क्रिया करने की, वही क्या है, अपनी इंटेलिजेंस है। बहुत सारी क्या है, इंटेलिजेंस पर विचार दिए गए हैं, थॉट दिए गए हैं। तो उनमें से जो विशेषताएं हैं वो पढ़ते हैं कि विशेषताएं क्या है हमारी इंटेलिजेंस के। फर्स्ट है जो इंटेलिजेंस है क्या है, मेंटल एबिलिटी, कि इट इज ए मेंटल एबिलिटी, इट इज ए मेंटल एबिलिटी, मानसिक अक्षमता है, मानसिक इंटेलिजेंस क्या है, मेंटल एबिलिटी है, मानसिक अक्षमता है, जिससे हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, इमेजिनेशन कल्पना करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। ये सभी क्या है, उस मेंटल एबिलिटी में क्या है, शामिल है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, मेंटल एबिलिटी है। और मेंटल एबिलिटी में क्या हम क्या क्या करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, इमेजिनेशन कल्पनाएं करते हैं, थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, यह सभी हमारी मेंटल एबिलिटी में शामिल है। सेकंड क्या है, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, बहुआयामी। इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, अलग अलग समय पर, अलग अलग अवसर पर अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर क्या होती है, अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। कि कोई बच्चा क्या है, मैथ में अच्छा है, ठीक है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई तर्क देने में अच्छा है, कोई मॉनिटरिंग, क्लास को मॉनिटरिंग करने में अच्छा है। तो अलग अलग समय पर क्या होती है, उसकी बुद्धि अलग अलग होती है। मॉनिटरिंग कर रहा है, बहुत अच्छी क्लास की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन क्या है, मैथ में वीक है बच्चा, ठीक है। तो अलग अलग समय पर बच्चे की जो बुद्धि है, ठीक है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या है, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है। आपकी मेरी बुद्धि सबकी क्या है, अलग है। हर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो क्या है, अलग अलग होती है। किसी की भी बुद्धि क्या है, सेम नहीं है, मेरी आपकी, ठीक है। हर एक की बुद्धि क्या है, अलग अलग होती है। यह क्या है, इंटेलिजेंस की विशेषताएं हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस बुद्धि पर ना तो कास्ट का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ना आपका रिलीजन, किसी भी धर्म का प्रभाव पड़ता है, ना आपके रीजन का प्रभाव पड़ता है, किसी भी क्षेत्र का, रिलीजन का, धर्म का, कास्ट का, इन सब का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव क्या है, पड़ता है, एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसा एनवायरमेंट मिलता है बच्चे की बुद्धि
उतनी ही डेवलप होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है तो बच्चे की बुद्धि क्या होगी, प्रोग्रेस दिखाएगी। नेक्स्ट है जबकि अपना IQ इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धि लब्धि पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, रिपीट करते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं हैं, इंटेलिजेंस की विशेषताएं कि इंटेलिजेंस क्या है, मेंटल एबिलिटी है, मानसिक अक्षमता है जिसमें तर्क करना शामिल है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है। ठीक है, बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी है, बहुत सारे पक्ष हैं बुद्धि के कि एक समय पर एक व्यक्ति क्या है उसकी बुद्धि अच्छी करती है, नेक्स्ट स्टेज पर क्या करती है, वीक हो जाती है। तो मतलब एक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। एक बच्चा क्या क्लास को मॉनिटरिंग अच्छे कर पाता है लेकिन वो किसी सब्जेक्ट में वीक है उसी समय। ठीक है, तो हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अलग होती है, आपकी मेरी किसी भी पर्सन की जो बुद्धि है सेम नहीं है। नेक्स्ट है कि बुद्धि पर कास्ट रिलीजन किसी भी का प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ना कास्ट का पड़ता है, ना रिलीजन धर्म का पड़ता है, ना किसी भी क्षेत्र का पड़ता है। ठीक है, तो बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। जैसे एनवायरनमेंट में हम बच्चे को रखते हैं उसकी बुद्धि वैसे ही डेवलप होती है। IQ क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बुद्धि लब्धि पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट है बुद्धि क्या है, चेंजेबल है। नेक्स्ट है कि बुद्धि क्या है हमारी, चेंजेबल है, चेंज कर ला सकते हैं बट स्थायी है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस है वह क्या है, बुद्धि है, चेंजेबल है, हम उसमें प्रोग्रेस ला सकते हैं। ठीक है, बुद्धि चेंजेबल है, चेंज लाया जा सकता है, बुद्धि में चेंजेबल है। चेंजेबल है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, आयामी है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्या है, इंटेलिजेंस बुद्धि मापन के टेस्ट भी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि मापन क्या है, काफी समय से जो है, पिछले काफी समय से इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती रही है कि बुद्धि का मापन, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि का मापन जो है होता रहा है, बुद्धि मापन। बट 1905 में जो है व्यवस्थित रूप से बुद्धि का मापन हुआ। ठीक है, एक व्यवस्था के व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से क्या है, 1905 में ही बुद्धि का मापन हुआ। किसने किया, विनय साइमन ने किया। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक विनय है एक साइमन है, दोनों ने मिलकर क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट किया। सबसे पहले व्यवस्थित रूप से विनय साइमन टेस्ट हुआ बुद्धि मापन का 1905 में। ठीक है, इसको संशोधित किया जाता रहा, उसके बाद इसका संशोधन हुआ 1908 में, संशोधन सुधार होता गया, उसके बाद 1911 में और फिर 1912 में विलियम स्टर्न, 1912 में विलियम स्टर्न ने IQ का सुझाव दिया। IQ का सुझाव दिया। इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने किया, विनय साइमन ने किया। अकेला अगर ऑप्शन में विनय भी है तो हम विनय पर भी जा सकते हैं। किसने किया, विनय या फिर विनय साइमन 1905 में। उसके बाद इसका संशोधन होता रहा, सुधार आता गया, कुछ चेंज आते गए। 1908 में फिर उसका संशोधन रूप आया, फिर 1911 में और 1912 में विलियम स्टर्न ने जो है IQ का सुझाव दिया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का सुझाव दिया। मेंटल एज, मेंटल एज का कंसेप्ट भी विनय साइमन ने ही दिया। मेंटल एज का जो कंसेप्ट है विनय ने दिया, सॉरी किसने दिया, विनय ने दिया। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, विनय ने दिया, अपने एसोसिएट थियोडोर साइमन के साथ मिलकर, थियोडोर साइमन के साथ मिलकर, थियोडोर साइमन के साथ मिलकर जो है अपना मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। 1912 में जो IQ का सुझाव दिया विलियम स्टर्न ने दिया। स्टर्नबर्ग अलग है, यह विलियम स्टर्न है, इसमें पजल ना हो। नेक्स्ट है
आईक्यू का प्रयोग किसने किया सबसे पहली बार? ये 4 आपकी नाम है, इनको एक बार फिर दोबारा करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट का जो कंसेप्ट दिया व्यवस्थित रूप से किसने दिया? बिने ने दिया। बिने ने या बिने साइमन ने? बिने साइमन ने। नेक्स्ट है मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया? मानसिक आयु। मानसिक आयु का कंसेप्ट भी किसने दिया? बिने ने दिया। नेक्स्ट है थर्ड, आईक्यू का सुझाव किसने दिया? आईक्यू का सुझाव किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया सबसे पहली बार 1912 में। विलियम स्टर्न ने। आईक्यू का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसने तो सुझाव दिया ऐसा होना चाहिए। आईक्यू का प्रयोग किसने किया सबसे पहली बार? ट्रमन ने। इन चारों में पजल ना हो, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया? विने साइमन ने सबसे पहली बार व्यवस्थित रूप से। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया? बिने ने दिया। आईक्यू का सुझाव किसने दिया सबसे पहली बार? विलियम स्टर्न ने 1912 में। और आईक्यू का प्रयोग किसने किया? ट्रमन ने सबसे पहली बार। अब ये आईक्यू है क्या, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, क्या है ये बुद्धि लब्धि? इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, इसका फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। किसके बराबर है? IQ के बराबर है, इंटेलिजेंस कोशेंट के बराबर है। MA/CA इक्वल टू 100। अब ये MA क्या है? MA है मेंटल एज, और मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया है? बिने ने। अब CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, MA है मानसिक आयु, कि किसी बच्चे का माइंड जो है कितना वर्क करता है, किसी का कम करता है, किसी का ज्यादा करता है। तो मानसिक आयु क्या है? मेंटल एज, किसी बच्चे का जो दिमाग है, बुद्धि है, वो कितना वर्क कर रही है। जबकि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? कि उसको धरती पर आए हुए कितने साल हो गए, मतलब बर्थ डेट से अब तक का उसका कितनी एज हो चुकी है, ठीक है। अब बर्थ डेट से और अब तक कितने साल का वो बच्चा हो गया है, वह है क्रोनोलॉजिकल एज, कि उसको धरती पर जन्म लिए हुए कितने साल हो गए हैं। और मेंटल एज की उसकी जो बुद्धि है वो कितना वर्क कर रही है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी एज कितनी है? एक्चुअल जो एज है वो 8 साल की है, ठीक है। एक्चुअल जो एज है कि उसको जन्म लिए 8 साल हो गए हैं, वो 8 साल का है अब। जबकि उसका जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो ज़्यादा वर्क करती है, उसका मेंटल एज 10 है इंटू 100। IQ फाइंड करना है आपको कि किसी बच्चे का क्या है वास्तविक आयु, ये है मेंटल मानसिक, और क्रोनोलॉजिकल क्या है वास्तविक आयु, कि बच्चे की वास्तव एक्चुअल में आयु क्या है, ठीक है। एक्चुअल में बच्चे की एज क्या है, ठीक है। वह उस बच्चे की एज है 8, जबकि उसका जो माइंड है वो ज्यादा वर्क करता है, जितना एज का होना चाहिए 8 साल का, उससे 2 साल ज्यादा आगे वर्क करता है। तो 10 साल उसकी क्या है मानसिक आयु है, और 100 आपको इसका IQ फाइंड करना दे सकता है, ठीक है। आपको इसमें से एक चीज क्या करेगा, पूछेगा आपसे, और 2 चीज आपको दे मिलेंगी। अगर मेंटल एज पूछनी तो IQ और क्रोनोलॉजिकल एज दी मिलेगी, और अगर मेंटल एज पूछ रहा है तो क्रोनोलॉजिकल और IQ दिया मिलेगा, और क्रोनोलॉजिकल पूछना है तो मेंटल और IQ दिया मिलेगा आपको। यह फॉर्मूला है। अब इस बुद्धि लब्धि के आधार पर भी बच्चों का क्या है वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको रीड करते हैं। IQ के आधार पर
बच्चों को क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है 0 से 25। अगर जिसका आईक्यू है, अगर 0 से 25 के बीच का है, ठीक है, 0 से 25 के बीच का अगर बच्चे का आईक्यू है तो उसको जड़ बुद्धि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जड़ बुद्धि। नेक्स्ट है 25 से 49, अगर किसी बच्चे का क्या है, आईक्यू लेवल है, उसको मूड बुद्धि बोला जाता है। नेक्स्ट 49 टू 69, अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो उसको मूर्ख बुद्धि बोला जाता है। उस बच्चे की जो बुद्धि है उसको मूर्ख बुद्धि बोला जाता है। और ये जो तीनों हैं ये मानसिक विकार में सम्मिलित है, और इन तीनों को क्या है, मानसिक विकार में सम्मिलित करते हैं। मेंटली रिटार्डेशन बच्चे बोला जाता है, मानसिक विकार। ठीक है, 0 से 25 जड़ बुद्धि, 25 से 49 जो है मूड बुद्धि, और 49 टू 69 क्या है, मूर्ख बुद्धि। नेक्स्ट है 70 से, जिसका आईक्यू लेवल 70 से क्या है, 80 या 79 है, उसको मंद बुद्धि बोला जाता है, मंद बुद्धि। नेक्स्ट 79 टू 89 के बीच जिसका आईक्यू है उसको निम्न औसत एवरेज से कम बोला जाता है। ठीक है, और इस मंद बुद्धि को बॉर्डर लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 90 टू 109, 90 टू 109 के बीच का, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एवरेज बच्चा जिसको हम बोलते हैं, औसत बच्चा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है आपका 90 से 109 के बीच का, 110 के बीच का जो है एवरेज बच्चा कहलाता है। ठीक है, औसत बच्चा कहलाता है। नेक्स्ट है 1110 से लेके 119 के बीच का जो बच्चा है वह क्या, उच्च औसत, उच्च एवरेज के एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट है 119 से लेके 119 से 129, 119 से 129 के बीच का जो बच्चा है, और 130 प्लस का जो बच्चा है, 130 से ऊपर का जो बच्चा है वो गिफ्टेड, प्रतिभाशाली, और ये उच्च एवरेज, ये है क्या है, श्रेष्ठ बच्चा बोला जाता है, और इसको प्रतिभाशाली गिफ्टेड जिसको बोल देते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा बोला जाता है। देखिए, ये जो तीनों नीचे वाले एज आईक्यू वाले जो बच्चे हैं, इनको मानसिक विकार, मेंटल रिटार्डेशन में शामिल है। कि 0 से 25 वाला जो बच्चा है वो जड़ बुद्धि में शामिल है। 25 से 49 का जो 0 से 25 आईक्यू वाला बच्चा जड़ बुद्धि कहलाता है। 50 से नीचे वाला बच्चा मूड बुद्धि, और 50 से 70 के बीच का बच्चा जो होता है वो मूर्ख बुद्धि कहलाता है। जिसका आईक्यू 70 से नीचे का आईक्यू है वो मानसिक विकार में सम्मिलित है। वो सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है कि औसत या एवरेज बच्चे का आईक्यू कितना होता है, 90 से 110 के बीच का होता है, और 130 प्लस 140 प्लस जो बच्चा होता है वो गिफ्टेड, प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। अब रेंजोली ने, ठीक है, 3 रिंग मॉडल दिया। जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके बारे में बताया कि उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखते हैं रेंजोली ने जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। 3 रिंग मॉडल बताया है कि उस बच्चे में क्या होती है, हाई एबिलिटी होती है। गिफ्टेड जो बच्चा होता है उसमें हाई अक्षमताएं होती हैं, हाई एबिलिटी होती है, हाई क्रिएटिविटी उस बच्चे में होती है, हाई क्रिएटिविटी बच्चे में होती है। ठीक है, रचनात्मकता, क्रिएटिव आइडियाज उसके माइंड में ज़्यादा आते हैं। और थर्ड जो है वो है हाई कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि काम करने की लगन, कि मुझे ये काम करना है तो मुझे करना ही है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं इन तीनों को, सी से याद कर सकते हैं। ए से एबिलिटी, हाई एबिलिटी होगी बच्चे में। सी से क्रिएटिव बच्चा होगा,
रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उसके अंदर ज़्यादा हो गई। और नेक्स्ट चीज़ है क्या है, कॉम्पिटेंस, कि बच्चे में काम करने की जो लगन है वो क्या है, ज़्यादा है, कि मुझे ये काम करना है तो मुझे करना ही है। ठीक है, रेंजोली ने दिया था गिफ्टेड बच्चों के लिए 3 रिंग मॉडल। ठीक है, जिसमें क्या कहता है, जो एक रिंग है वो हाई एबिलिटी है कि बच्चे में, नेक्स्ट है हाई क्रिएटिव। तो ये जो बच्चा है जो बीच में, जिसमें तीनों गुण शामिल हैं, यह क्या है, गिफ्टेड बच्चा है। हाई एबिलिटी होगी, हाई क्रिएटिव बच्चा होगा और हाई कॉम्पिटेंस होगा। इससे अलग भी गिफ्टेड बच्चा क्या होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, इंडिपेंडेंट, अपने जो थॉट विचार लेता है वो क्या, उन पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, कि मुझे क्या बनना है ये डिसाइड वह खुद करता है, अपने पेरेंट्स से नहीं पूछता, या पेरेंट्स नहीं बताते उसको बेटा आपको ये करना है। ठीक है, वो खुद अपने थॉट्स पर, ठीक है, अपने विचार लेने में क्या है, इंडिपेंडेंट है गिफ्टेड बच्चा। और गिफ्टेड बच्चे का जो IQ होता है वो 130 प्लस या 140 प्लस, 130 से ऊपर, ठीक है, कितना भी हो वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। इंटेलिजेंस, क्या रोट लर्निंग को, रट्टाफिकेशन को और मेमोरी जो हमारी स्मृति है, क्या इसको हम इंटेलिजेंस, बुद्धि कहते हैं? नहीं, अकेली रोट लर्निंग ही इंटेलिजेंस नहीं है, और अकेली जो हमारी मेमोरी में जो परसेप्शंस बने हुए हैं, इमेजिनेशंस है, ठीक है, वो क्या है, इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस के पर्यायवाची शब्द जैसे नॉलेज हो गया, ज्ञान, रीजनिंग, तर्क करना, ठीक है, ये क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है, अर्थ नहीं है। क्या है, पर्यायवाची शब्द है, अर्थ नहीं है। रोट लर्निंग और मेमोरी को बुद्धि नहीं कहा जाता। और इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू एडजस्ट करना, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग करना, तर्क देना, थिंकिंग करना, लर्न करना, ठीक है, उन सभी की अक्षमता क्या है, इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस पर किसने बात की थी सबसे पहले, सर फ्रांसिस गाल्टन ने, सर फ्रांसिस गाल्टन ने, जो कि फादर ऑफ यूजेनिक्स के क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है, जिसमें हम बच्चे के, जिसमें इच्छा होती है वही ट्रेड हम लेते हैं। ठीक है, एडवरेबल ट्रेड जिसमें लेते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है, उन्हीं ट्रेड को चुना जाता है। ठीक है, अब इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर बात किसने की थी सबसे पहले, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था सबसे पहले, बिने ने दिया था। मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, वो भी बिने ने दिया था। नेक्स्ट है IQ का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, IQ का प्रयोग किया था टर्मन ने, IQ का प्रयोग किया था टर्मन ने। और IQ का सुझाव किसने दिया था, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। स्टर्नबर्ग से क्या है, ये अलग है, किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने। इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीट हो गया है। अगर इसके रिगार्डिंग और इसकी जो थ्योरीज हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी का भी डाउट है, क्वेरीज रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।